जी तो नाज़रीन, ये आपके सामने इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एलडीसीटी की जानब से जो पब्लिश की गई हैं न्यूज़पेपर में, वो आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। आपने अपनी जो एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन देनी है वो मैं आपके सामने इस वक्त इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये LDA.GOP.PK के ऊपर आप जाके आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप ये सारी मतलब जो है प्रोसेस उसको वो जान सकते हैं और वहाँ से ही आप जो है अपनी जो है वो पेमेंट वगैरह जो है वो भी क्लियर करेंगे। 1 अप्रैल से ये प्रोसेस इसका शुरू होगा कमर्शियल एक्टिविटी का, और 11 मई 2026 तक जो है ये एप्लीकेशन जो है आपकी वसूल की जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर पर भी आप जो है जाके अपनी एप्लीकेशन जो है जमा करवा सकते हैं। बाय डाक एप्लीकेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। इस तरह आपका जो 10,000 आप जमा करवाएंगे ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी सूरत भी इसकी वापसी नहीं हो सकती। और ये नहीं हो सकता कि अब मैं विड्रा करना चाह रहा हूँ या मैं इसमें पार्टिसिपेट अब करना चाह रहा। जो आपने एक दफ़ा दे दिए वो वापस नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो कुरानदाजी होगी वो 18 मई को होगी। वो मैं आपको इधर से आसानी से आपको समझ आ जाएगी। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 11 मई होगी, और कंप्यूटराइज कुरानदाजी जो होगी वो 18 मई 2026 होगी। इस पे जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन होगा। आप इसमें वहाँ पे कोई भी बंदा जिसने जो एप्लीकेंट हो वो वहाँ पे जा सकता है और ओपनली वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड ये बैलेटिंग होगी। आप इस बैलेटिंग में आप शामिल हो सकते हैं, आपको किसी तरीके से भी रोका नहीं जाएगा। उसके बाद जब 18 मई को आपका लेट्स से के नाम निकल आता है, और उसके बाद आपको तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने तक जो है आपने मतलब विद इन 1 मंथ आपने 20% डाउन पेमेंट जो है वो जमा करवानी है। वो 17 जून 2026 तक जो है वो आप जमा करवा सकते हैं। जब आप जमा करवा देंगे तो फिर आप सक्सेसफुल इसमें वो बिडर कंसिडर होंगे, तो और वो प्लॉट जो है वो आपके नाम पे उसका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा और आपके नाम पे जो है वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन केस अगर आपका नाम निकल आता है और आप पेमेंट टाइमली विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड जो आपका जो एलडीए ने आपको दिया है आप उसमें जमा नहीं करवाते, तो फिर आपका जो है वो नाम वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह के ऊपर जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग शामिल होंगे वो इसमें जो है वो शामिल कर दिए जाएंगे। ये मैं आपको बता दें, इसकी क्लॉज 6 इन्होंने जो अखबार में दी है कि कामयाब दरख्वास्त गुजारान और वेटिंग लिस्ट में मौजूद दरख्वास्त गुजारों की फ़हरिस्त 18 मई 2026 को एलडीसीटी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जारी कर दी है। 17 तक यानी 17 जून तक ये लिखा हुआ जी। हाँ जी, 17 जून के बाद जो है ना ये इसके बाद आपका आ जाएगा, मतलब 1 महीने का टाइम होगा। 18 मई से 17 जून तक टाइम होगा। वो जो होंगे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे 17 जून के बाद जो है फिर 29 जून तक उनका टाइम होगा जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं। ये इसकी 8 क्लास जो है ना ये आपके देखें, अगर कामयाब दरख्वास्त गुजारान मुकर्रर वक़्त के दौरान डाउन पेमेंट जमा कराने नाकाम रहा तो वेटिंग लिस्ट में अगले दरख्वास्त गुजारों को डाउन पेमेंट जमा कराने का मौका जो है वो 29 जून 2026 तक जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये इनके लिए फिर चांस आ जाएगा, फिर ये अपनी पेमेंट जो है वो जमा करवा सकेंगे। 29 जून से ये फिर इनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई तक जो है वो ये फिर इनका प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर आगे फर्दर इनकी फॉर्मल सी वो एक्टिविटीज़ होती है कि आपने स्टाम्प पेपर जो है वो जमा करवाना, जिसमें ज़ाहिर बात है टर्म्स एंड कंडीशन जो एलडीसीटी की जानब से वो आपको एक दिया जाएगा परफार्मा सा, उसको आप स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट करवाएंगे और उसको आप फिर एलडीए में जमा करवा देंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और बात भी है कि अगर आपका निकल आता है और आप आगे फर्दर इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी फ़ुल पेमेंट जो है वो क्लियर नहीं कर लेते। इसके साथ साथ इसकी एक और बात भी है कि आपने जो है अगर आप लमसम पेमेंट कर देते हैं, मतलब लेट्स से कि आज आपका ये प्लॉट नंबर निकल आता है और आपका प्लॉट निकल आता है, तो उसके बाद आपको जब प्लॉट नंबर एलोकेट हो जाएगा तो आप ये सारी पेमेंट 2,60,00,000 रुपया देने का इरादा रखते हैं कि मैं बिफ़ोर टाइम जो है ये पेमेंट दे दूँ, इसके ऊपर आपको 5% जो है डिस्काउंट, ऑफिशियली डिस्काउंट जो है वो एलडीए की जानब से वो दे दिया जाएगा। अब इसके साथ हाँ, और दूसरा ये है कि जब आप फुल पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको इसका पोजेसन दिया जाएगा, उससे पहले आपको इसका पोजेसन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 236 के जो होता है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब प्रॉपर पूरी ट्रांसफ़र होगी आपके नाम पे, किसी भी तरह की कोई
ये नहीं होगा कि बस मतलब फ़ॉर्मेलिटी को जो है ना वो नहीं पूरा किया जाएगा, बल्कि जो लीगल जो लायबिलिटीज़ होंगी उसको भी फुलफ़िल जो है वो किया जाएगा। अब एलडी सिटी में जो कमर्शियल आ रहे हैं ये नंबर 5 पे इस वक्त आ रहे हैं। नंबर 5 में ये प्लॉट नंबर भी हैं, ये साथ साथ आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख भी सकते हैं। 94, 95, 96 से 285 तक बीच में कुछ छोड़े भी हुए हैं, बल्कि नहीं कोई नहीं है इसमें से, स्किप नहीं है। बहरहाल ये 22 कमर्शियल्स हैं जो 94 से 285 की ब्रैकेट में है, और ये आपको जो है वो कमर्शियल ये दिए जाएंगे। आप ज़रूर इसमें ट्राई करें। 10,000 का क्या होता है, अगर ये आपका निकल आता है तो 100% आपका प्रॉपर जो है ये इसके ऊपर ऑन भी आएगा। और 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अब लाहौर शहर में कमर्शियल नहीं है। एलडीए जब यहाँ पर इतनी देर तक तो वैसे ही घर भी बन जाएंगे, तो आपका ये कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए का कमर्शियल वैसे ही कुछ 6 महीने साल के अंदर अंदर जो है ये हो जाएगा। मज़ीद किसी भी तरह की कोई मालूमात अगर आप हमसे चाहते हो तो आप इस नंबर पर मेरे साथ, जो दिया गया नंबर, आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इसमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।